सबके सामने आ गया कि एक सेंटर था ही नहीं, 22 सेंटर पे एग्जाम ले रहा है। वही 22 सेंटर जबरदस्ती बनाएगा वो तो और बनता है। हमको लग रहा है कि 25 से 30 सेंटर बनता, 30 के आसपास सेंटर बनता है। 1,000 लोग, 1,000 800 लोग। कि उनके साथ भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बीपीएससी अपना इतिहास दिखा चुकी है, दर्शा चुकी है कि वो क्या करती है। आज तारीख है 4 जनवरी 2025 और आज का दिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बीते 13 दिसंबर को बीपीएससी सत्रहवीं का परीक्षा हुआ था और उसके बाद पटना के एक परीक्षा केंद्र पर जो है अभ्यर्थियों ने जो है हंगामा किया था और जो आयोग है उनका कहना है कि जो छात्र है वो अनियमितता बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उग्रता है उसकी वजह से जो है 912 में से एक परीक्षा केंद्र का जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। और बाबू परीक्षा केंद्र के एक परीक्षा केंद्र का आज पटना में जो है 22 जगह जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और 22 जगह पर जो है आज बापू परीक्षा केंद्र के जो 12,000 छात्र हैं उनको अलग अलग सेंटरों पर जो है परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने की आज जो है परीक्षा छात्र पहुंचे। हमारे साथ गर्दनीबाग में कुछ छात्र हैं, लगातार जो है 18 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। आज जो है परीक्षा भी है, क्या कहेंगे आप लोग? 18 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे हुए, आज जो है परीक्षा जो है शुरू हो गई है और आप लोग लगातार कहते रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो और सभी 912 परीक्षा केंद्रों पर, लेकिन परीक्षा हो रहा है। देखिए, जो परीक्षा हो रहे हैं और जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके बारे में एक ही बात कहेंगे, आप लोग जाइए एग्जामिनेशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन देने के बाद आप चीज़ों को स्पष्ट होगी कि असंतोष की भावना विद्यार्थियों में पैदा होगी, क्योंकि प्रश्न पत्र को लेकर हमेशा एक दूसरे में लगता है कि हमारा प्रश्न पत्र आसान था, मेरा प्रश्न पत्र थोड़ा हार्ड था। इस चीज़ों को लेकर असंतोष तो होनी है। और दूसरी चीज़ें रही, अब सीधी सी बात है कि जो 18,000 जो विद्यार्थी हैं जो 22 सेंटर पर एग्जामिनेशन देने के लिए पहुंचे हैं, वो उनके अंदर असंतोष पैदा होगी तो वो क्या कहेंगे? वो भी सरकार से बोलेंगे कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कीजिए, स्केलिंग नहीं कीजिए। तो आप कहीं ना कहीं आयोग खुद से खुद फंसते जा रहा है, स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में फंसते जा रहा है। दूसरी चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक सेंटर का कैंसिल किया था, आज 22 सेंटर आपने बनाए, खुद आयोग घिर रहा है। आप इसको इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आयोग को खुद पता है कि हमने 22 सेंटर क्यों बनानी पड़ी और वहाँ पे 18,000 विद्यार्थी थे। तो आप 18,000 विद्यार्थी को एक सेंटर मानकर गुमराह करने का कोशिश जो कर रहे थे विद्यार्थियों को और बिहार के जनता को, युवाओं को, ये बिल्कुल सरासर साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने पूरा 3 डिस्ट्रिक्ट का आपने सेंटर कैंसिल किया है। मतलब एक सेंटर नहीं, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट, शिवहर जैसा डिस्ट्रिक्ट शामिल है। तो आप इतने बड़े लेवल पर विद्यार्थियों का आपने एग्जामिनेशन कैंसिल किया। आपको क्या लगता था कि आप री एग्जामिनेशन आपको कराना ही होता? 7 तारीख को कोर्ट खुल रहा है, 7 तारीख को हम लोग कोर्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोर्ट खुला होता तो अभी तक एग्जामिनेशन नहीं होती। लेकिन फिलहाल जो भी विद्यार्थी एग्जामिनेशन देंगे उसके बाद वो धरना स्थल ही आएंगे, क्योंकि मुझे पता है 100% सब लोग से हमने आह्वान कर रहे हैं और बिहार के सभी छात्रों से आह्वान कर रहे हैं कि आपकी हक की लड़ाई है, आने वाली भविष्य की लड़ाई है। आप लोग गर्दनीबाग पहुंचिए और इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को सफल बनाइए, तभी जाकर आपकी बातें मानी जाएगी। सरकार झुकने को तैयार नहीं है, आयोग झुकने को तैयार नहीं है, तो हम तो छात्र हैं भाई, हम क्यों झुक जाएं आपसे? हमारी पूरा भविष्य हमें दिखना है, देश को चलाना हमें है, हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो हम आपसे कैसे झुक सकते हैं? इसलिए आह्वान है सभी छात्रों से, आप आइए, कड़ाके के ठंड में आप लोग के साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और साथ में हमारा साथ भी मिलेगा। आगे एक बात और भी है कि लाठीचार्ज जैसे बहुत सारी घटनाएं घटी है और अलग अलग पार्टियों को लोग भी सहयोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी सहयोग हम लोग सराहनीय है। चलिए, लेकिन हम यही अपील करेंगे, अदर जो विपक्षी पार्टी हैं वो लोग हिंसक तरीके से सत्याग्रह आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाएं। आप लोग अहिंसक रूप में आप लोग आगे बढ़िए और हम लोग सबके साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आयोग का कहना था कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र को रद्द किया गया है जहाँ पे धांधली की बात सामने आई, लेकिन आज परीक्षा हो रहा है और उसको जो है एक सेंटर को जो है 22 में विभाजित किया गया? सर, हम तो शुरू से कर रहे हैं ना कि वो एक सेंटर क्यों मान रहा है आयोग? आज सबके सामने आ गया कि एक सेंटर था ही नहीं, 22 सेंटर पे एग्जाम ले रहा है। वही 22 सेंटर जबरदस्ती बनाएगा वो तो और बनता है। हमको लग रहा है कि 25 से 30 सेंटर बनता, 30 के आसपास सेंटर बनता है। 1,000 लोग, 1,000 800 लोग हैं, जबकि आमतौर पे देखिएगा तो 500 481 400 500 के आसपास में रहते हैं। तो जबरदस्ती कम करने के लिए 22 सेंटर बनाया गया। हम कह रहे हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो आप नहीं हो गए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि उनका वर्डिक्ट ये है कि पेपर लीक के लिए भी वर्डिक्ट है कि एग्ज़ाम शुरू होने और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बीच में किसी भी माध्यम से पेपर आता है, लीक में आता है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। एक और वर्डिक्ट है कि आप जो नोटिफिकेशन शुरू में देंगे फॉर्म भरने टाइम में,
उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी जब खेल शुरू हो गया तब चेंज नहीं कर सकते। आप तो चेंज कर रहे हैं ना सर, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की जगह पे एक नया शब्द लाए हैं स्केलिंग। स्केलिंग क्या है? वो भी तो एक पार्ट ही है सर नॉर्मलाइजेशन का। तो कहाँ क्या आता है वैसे सब? देखिए यूपीएससी, खासतौर पे यूपीएससी जो है मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्केलिंग करते हैं। क्यों करती है? क्योंकि इक्वल करने के लिए उसको करती है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें बहुत नंबर, जैसे मैथ हो गया, अगर मैथ का ऑप्शनल दीजिएगा तो उसमें आपका नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। और बाकी सब जो सब्जेक्ट है उसमें, जैसे सोशल स्टडी वाला, उसमें जो नंबर कम आता है, उसको इक्वल करने के लिए स्केलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्केलिंग कैसे लाइएगा? तो उसे ला भी रहे हैं तो आप पहले नोटिफिकेशन में क्या स्केलिंग शब्द का जिक्र किए हैं? नहीं किए हैं। तो फिर जब नहीं किए हैं तब कैसे चेंज कर दीजिएगा बीच में? सुप्रीम कोर्ट के बात का अवहेलना कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो हम तो शुरू से ही कर रहे हैं कि सेंटर नहीं। बस हम यही कहेंगे पुनः परीक्षा आपको कराना पड़ेगा। अभी कराइए, सरकार कराए तो। हाँ, तो इसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा सर। रिजल्ट आने के बाद कैंसिल हो जाता है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद कैंसिल हो जाती है, तो एग्जाम हो रहा है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम हो रहा है तो। ठीक, हम लड़ेंगे। न्यायालय है हमारा उम्मीद, सरकार से भी उम्मीद लगा है। सरकार बात नहीं सुने तो कोई बात नहीं, हमारा न्यायालय है, न्यायालय से जीतेंगे। कहीं से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि नहीं जीतेंगे। एकदम न्यायालय से जीत रहे हैं हम, है ना। और इनको पुनः परीक्षा लेनी पड़ेगी, आप देख लीजिएगा। क्या कहेंगे? परीक्षा जो है एक सेंटर का रद्द हुआ और 22 केंद्रों पर उसको विभाजन किया गया है, और छात्र कब तक आंदोलन करते हैं क्योंकि परीक्षा आज हो रहा है? पहली बात कि आयोग ने झूठ बोला था कि ये एक केंद्र की बात है। एक केंद्र की बात नहीं है, उन्होंने खुद साबित कर दिया कि ये 22 केंद्र है, जो कि हम लोग पहले से कह रहे थे। दूसरी बात, आंदोलन कब तक चलेगा? तो ये अनिश्चितकालीन है, ये चलेगा। ये एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाला होगा, 12 बजने में 3 मिनट कम है, तो 12 बजे से शुरू होगा, 2 बजे तक चलेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2 बजे के बाद वो सारे लड़के यहीं पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बीपीएससी अपना इतिहास दिखा चुकी है, दर्शा चुकी है कि वो क्या करती है। जब जब री एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से एक भी रिजल्ट नहीं हुआ है। कैसे क्वेश्चन वो लोग एराइज करते हैं। क्या उम्मीद? यदि उम्मीद करते हैं कि परीक्षा रद्द होगी? हाँ, ये उम्मीद, ये तो विश्वास है, उम्मीद नहीं, ये विश्वास है, पूरा का पूरा विश्वास है कि री एग्ज़ाम होगा। यहाँ से नहीं होगा, कोर्ट से होगा, सुप्रीम कोर्ट से होगा, लेकिन होगा, री एग्ज़ाम तो होगा। ठीक है, तो ये गर्दनी बाग में जो है बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए थे, और जिस प्रकार से आयोग के द्वारा कहा गया था कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा जो है रद्द कर दिया गया है, और सिर्फ एक परीक्षा केंद्र के 12,000 अभ्यर्थियों के लिए पटना में 22 जगह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और आज 4 जनवरी है और 17वीं बीपीएससी का पीटी परीक्षा आज लिया जा रहा है, लेकिन छात्र जो है आज भी गर्दनी बाग में जो है पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।